तो जब आप लीग खेलने के दौरान जब ये एकदम से एक प्रेशर डालते हैं ना, आप वापस आए, वो वापस आना आसान काम नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान सबसे पहले है। 9 तारीख को अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो सुनने में आ रहा है, तो सिर्फ 2 दिन ही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हफीज़ अब उम्र हो गई है, उसको टीम से बाहर होना चाहिए। अगर ये चीज़ की जा रही है तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है उसके साथ। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई कल, और अच्छे लड़के अनाउंस किए जो परफॉर्मर थे। कुछ वो टीम के अंदर आए, लेकिन जो एक बहस बनी हुई है कल से कि मोहम्मद हफीज़ का नाम क्यों नहीं है, और वो भी हैरान है कि मेरा नाम क्यों नहीं है। देखिए, थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ आपको मैं कि T10 लीग उन्होंने खेलने जानी थी, और वो जो लीग है वो 28 आई थिंक जनवरी को स्टार्ट हुई। अभी वो स्टिल चल रही है, और ये मराठा अरबिन से शायद ये खेल रहे हैं हफीज़, और इनका जो आखिरी मैच है वो 4 तारीख को मैच है। अच्छा, इनको एनओसी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दी, एनओसी जब इनको दी और इनको शायद ये भी बताया गया कि हम 3 तारीख को बायो बबल जो होगा उसका हम टाइम रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम और जो पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं T20 के, वो 3 तारीख को एक होटल में स्टे हो जाएगा बस। उसके अलावा और ना वो कहीं निकल सकते हैं ना कहीं वो जा सकते हैं। ये शायद हफीज़ वहाँ गए हैं, जब पहुँचे हैं, जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनको पता चला कि 3 तारीख की डेट रखी गई है। अब ये कन्फ्यूज़न है कि इनको वहाँ जाके पता चला या पहले बताया गया, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। चले जी, कन्फ्यूजन है या नहीं है वो बात की बात है। अगर हफीज़ अब खुद कहता है, हफीज़ अगर ये कहते हैं कि भाई मैं अगर 4 तारीख को आता हूँ वापस, अगर 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 हफीज़ की किसी से बात हुई है तो, या उनको बोला गया कि भाई आप कोशिश करें कि 4 तारीख को आ जाएं, और हफीज़ अगर ये कहता है कि भाई अगर मैं 4 तारीख को फ़्लाइट मुझे अगर मिलती है, मैं आ जाता हूँ, ठीक है ना, तो उसके बाद मेरे पास कितने दिन बाकी हैं? 5 तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है। तो मैं अगर 4 तारीख की फ़्लाइट भी कराता हूँ, अगर मिलती है मुझे, तो मैं 5 को भी पहुँचता हूँ, तो उसके बाद भी मेरे पास 5 दिन बाकी हैं। क्या मैं 5 दिन के अंदर अपने मुल्क की कंडीशन को नहीं समझ सकता? क्या मुझे नहीं पता कि अब मेरे मुल्क की कंडीशन क्या है, पिचेस की कंडीशन क्या होती है, मौसम कैसा है, क्या मुझे नहीं पता? और दूसरी बात ये कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम ने शायद 3 तारीख को आना है। 3 तारीख को आएगी, या बायो बबल का सिस्टम इन्होंने रखा है, अभी कुछ पता नहीं है कि उसके बाद वो कितने दिन होटल में स्टे करते हैं और कब कब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो 3 तारीख से बायो बबल में आते हैं उसके साउथ अफ्रीका की जो टीम है, तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे उनको होटल के अंदर रहना, उनके टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। 9 तारीख को अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो सुनने में आ रहा है, तो सिर्फ 2 दिन ही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो वो अगर 2 दिन में अगर अपने आप को सेटल कर सकते हैं, तो हफीज़ अगर 4 तारीख की फ़्लाइट करवा के अगर उसको मिलती है, जो उसके पीछे लगे हुए आपने पहुंचना ही पहुंचना हर हालत में, तो वो 5 तारीख को अगर पहुंचता है तो उसके पास तो 4-5 दिन है। वो तो वैसे भी अपनी कंडीशन से यूज्ड टू है, और वहाँ पे भी बायो बबल में ही है, और वहाँ पे भी उसी में ही है, वो बाहर निकल ही नहीं सकते। आपने ग्राउंड से होटल, होटल से ग्राउंड, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोरोना का कोई डर ही नहीं है उसका। और यहाँ तक पता चला है कि वो अगर वहाँ से वापसी भी आता है तो वो टेस्ट करवा के आएगा। टेस्ट करवा के आने के बाद डायरेक्ट टीम को भी ज्वाइन कर लेगा, फैमिली को भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक प्लेयर जो है वो T20 का स्पेशलिस्ट है, और ठीक है 40 साल का हो गया, लेकिन इस उम्र के अंदर वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, मेरा ख्याल है यंगस्टर भी परफॉर्म नहीं कर सकते जितना अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है। आपके पास T20 में सिर्फ 2 प्लेयर्स तो हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बाबर आजम और एक हफीज़।
अगर हफीज़ को आप थोड़ा सा एज दें, उसको थोड़ा सा आप उसकी सपोर्ट करें कि ठीक है जी आप आ जाएं, उसके बाद आपके पास 4-5 दिन हैं तो आप टीम के साथ टीम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हालात मुझे ऐसे लगते हैं, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो हमें लग रही है, वो लग ऐसे रही है कि ये प्लान शायद बनाया ही इसीलिए गया है, या उसको टीम से निकाला इसीलिए गया है कि हफीज़ किसी तरीके से टीम से बाहर हो जाए। हफीज़ अब उम्र हो गई है, उसको टीम से बाहर होना चाहिए। अगर ये चीज़ की जा रही है तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है उसके साथ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज देना चाहिए, क्योंकि वो जैसा परफॉर्म कर रहा है हमें उसको वर्ल्ड कप तक लेके जाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी उन्हीं लड़कों में से था, उन्हीं लोगों में से था शायद, जो ज़्यादा बोलता था कि हफीज़ और शोएब मलिक को टीम से बाहर होना चाहिए क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सीनियर हैं। लेकिन हफीज़ जो पिछले 1.5-2 साल से परफॉर्म कर रहा है, हफीज़ जो जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसी तो हमारा यंगस्टर भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो फिर हफीज़ को कम से कम वर्ल्ड कप तक तो लेके जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आगे की सीरीज़ हफीज़ सेलेक्ट नहीं होगा, हो सकता है हो जाए सेलेक्ट। ये जो है इसको इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं सुनी, आ नहीं रहा, इस वजह से इसको ये ड्रॉप किया गया। भाई अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम को हल्का ले रहे हैं, जो टीम आ रही है, अगर आप समझते हैं कि ये टीम हल्की होगी, तो मेरे ख्याल में हमें भी पता है कि नए लड़के आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान की कंडीशन का इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये है T20 क्रिकेट। हमें पता है पाकिस्तान की टीम T20 में अच्छी है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक बॉलर का स्पेल लगता है, वो मैच चेंज करके चला जाता है। एक बैट्समैन का बैटिंग में रन्स करता है तो वो मैच लेके चला जाता है। तो T20 क्रिकेट के अंदर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी अच्छे प्लेयर को आप टीम से बाहर कर दें। उसको थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद ये जानबूझ के हुआ है या उसको आगे अब क्रिकेट नहीं खिलानी है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो रही है। अगर हफीज़ अपनी तरफ से अगर उनको गुस्सा आया है या अफसोस है तो वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर वो आना भी चाह रहा है, वो कोशिश कर भी रहा है जल्दी आने की, उसके बाद उसने आके डायरेक्ट टीम ही ज्वाइन करनी थी। उसने कहीं लाहौर के गलियों में या मोहल्लों में घूमना नहीं था, उसने टीम ही ज्वाइन करनी थी। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद अगर हम इतनी सिस्टम की बात करते हैं, जो आजकल का जो सिस्टम बना हुआ है या आया हुआ है, तो भाई हमने कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो क्यों गए हुए हैं, उनको क्यों वो एनओसी मिली हुई है, क्यों एनओसी दी हुई है। डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, क्या हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देते हैं? कभी भी वैल्यू नहीं देते, कभी भी वैल्यू नहीं देते। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देना, ये कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं होगा उसको हम एनओसी दे देंगे, वो जाए दुनिया की किसी लीग में खेले लीग खेले। मैं लीग खेलने से मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है तो वहाँ पे नदीम खान साहब हो गए या और जो क्रिकेट बोर्ड के हमारे लोग हैं बड़े, उनको सोचना चाहिए। अगर हम ये सब आके बैठ के बड़ी सिस्टम की बातें करते थे टीवी चैनल्स पे, तो भाई इनको रोकना चाहिए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता था, पहले पैसे नहीं होते थे। पहले जब हर लड़का बाहर भागने की कोशिश करता था, हम भी जाने की कोशिश करते थे, भागो इंग्लैंड जाओ पैसे कमाओ, यहाँ तो पैसा ही नहीं है। लेकिन अब जो नए लोग आए हैं, इन्होंने पैसे क्यों बढ़ाए हैं? क्यों पैसे बढ़ाए? इसीलिए पैसे बढ़ाए हैं कि लड़के लीग ना खेलने जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लेकिन वही हमारे लोग जो बातें करते हैं टीवी पे बैठ के करते थे, और अब क्रिकेट के अंदर आए हैं, वही लोग इजाज़त दिए जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कि जाओ जी लीगें खेलो जाके। तो भाई जब इस तरह खुद ही करोगे तो फिर ऐसे तो ठीक नहीं है ना। तो बात सीधी सादी ये है, सिंपल सी ये है कि जो हफीज़ के साथ हुआ, मेरी नज़र में उसको एडवांटेज देना चाहिए था, उसकी भी सुननी चाहिए थी। जब आप लीग्स खेलने जाते हैं ना, तो जब आप लीग खेलने के दौरान जब ये एकदम से एक प्रेशर डालते हैं ना, आप वापस आएँ, वो वापस आना आसान काम नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे पहले आप उसको देखना चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना और जो ऑनर्स होते हैं, वो उन प्लेयर्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि यार हमारा प्लेयर अच्छा ही हमें जितवाएगा, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। तो जब उनको आप बोलते हैं ना मैंने वापस जाना है, तो उनके भी पैसे लगे हुए होते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी छोड़ना नहीं चाहते फिर। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करें
कि किस तरीके से मैनेज करनी होती है हर चीज़। इंशाल्लाह ताला फिर आप एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।